राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास जो है हरियाणा सीटी खातर, जिसमें अधिकतर आज हरियाणा करंट अफेयर के प्रश्न रहोगे। पहला प्रश्न देखो क्या है भाई, हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना कब शुरू करने का काम किया गया था। हरियाणा प्रदेश भारत का एक ऐसा अनोखा प्रदेश है जिसने इस योजना को शुरू करने का काम किया। परिवार पहचान पत्र योजना जो है ट्रिपल पी के माध्यम से सारी की सारी योजनाएं जो है इनको शुरू करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देखिएगा। तो परिवार पहचान पत्र योजना 4 जून 2020, 4 जुलाई 2020, 4 अगस्त 2020 या फिर 4 अगस्त 2021। तो फटाफट बताइएगा कि परिवार पहचान पत्र योजना जो है कब शुरू करने का काम किया गया था। वंशिका गोस्वामी सबसे पहले उत्तर आपने सही दिया है, तो वो तारीख है 4 अगस्त 2020। तो 4 अगस्त 2020 को जो है मनोहर लाल सरकार ने क्या शुरू किया था। सोनू वर्मा भाई तक बाबू कहने लग जाएगा, तो मैं कड़ा कड़ा किस किस के पूरे पढ़ूंगा यार, क्यों बकवास करा के पढ़ा लेने देखा हम कहा ब्लॉक कर दे रहे इसने। तो ठीक है, तो याद रखना पीपीपी 4 अगस्त 2020 को जो है मनोहर लाल खट्टर सरकार ने जो है इस योजना को लागू करने का काम किया था। दो चार करंट अफेयर के प्रश्न और बताऊं अपना। हरियाणा का पहला नगर वन, ठीक है, हरियाणा का पहला नगर वन जो है वो कौन से जिले के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, नगर वन। इसके अलावा हरियाणा का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, हरियाणा का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो हरियाणा का, फटाफट बताइएगा कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, कौन से जिले के अंदर हरियाणा का पहला पहला नगर वन, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के कौन से जिले में है। फटाफट बताने का काम करेगा, जल्दी जल्दी बताएगा शाबाश। इसी जिले के अंदर एक खेल स्टेडियम है, जिस खेल स्टेडियम का नाम है ध्यानचंद खेल स्टेडियम। ठीक है, ध्यानचंद खेल स्टेडियम। ठीक है, ध्यानचंद खेल स्टेडियम जो है इसी जिले के अंदर है। ठीक है, ध्यानचंद खेल स्टेडियम भी। तो सारे के सारे एक ही नगर है। सोनू कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे ले। ठीक है, एडवेंचर पर्यटन केंद्र भी इसी जिले के अंदर है। एडवेंचर पर्यटन केंद्र हरियाणा की पहली ऑर्गेनिक मंडी, ये भी इसी जिले के अंदर। तो इन सारा का उत्तर क्या हो जाएगा, जीजीएम गुड़गांव हो जाएगा सारे के सारे। 5 करंट अफेयर के प्रश्न करवा दिए, पांचवा का उत्तर क्या हो जाएगा, इनका सबका उत्तर गुड़गांव हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, परिवार पहचान पत्र योजना 4 अगस्त 2020 को एमएल खट्टर के द्वारा लॉन्च करी गई थी। हरियाणा की पहली ऑर्गेनिक मंडी गुड़गांव के अंदर बनेगी। हरियाणा का पहला नगर वन जो है वो गुड़गांव के अंदर बनेगा। पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है हरियाणा प्रदेश का, वो भी गुड़गांव के अंदर। ध्यानचंद खेल स्टेडियम गुड़गांव के अंदर। एडवेंचर पर्यटन केंद्र जो है वो दमदमा गुड़गांव के अंदर जो है, दमदमा गांव जो है गुड़गांव के अंदर जो है एडवेंचर पर्यटन केंद्र खड़ा है। तो दमदमा गुड़गांव जो है उड़के है एडवेंचर पर्यटन केंद्र। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न के ऊपर चला पे, देखो भाई अगला प्रश्न क्या है। हरियाणा में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया है। जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसके ऊपर बैन लगाने का काम जो हरियाणा में कब किया गया, 1 जून 2022, 1 जुलाई 2022, 1 मार्च 2022। तो फटाफट बताइएगा कि कब जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन लगाने का काम किया था। एक बार टेक्निकल टीम बाहर बैठी है, देखियो एक बार क्लियरिटी को निकालने लग रहे हैं। देखियो एक बार चला के देखियो क्लास में क्लियरिटी है कौन एक बार। तो याद रखना पूरे भारत के अंदर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर 1 जुलाई 2022 को जो है प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया। तो हरियाणा प्रदेश जो इससे अछूता नहीं है। तो याद रखना 1 जुलाई 2022 से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है क्या कर दिया गया, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया है 1 जुलाई 2022। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई है, स्कूलों में चल रही मिड डे मील योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू करने का काम किया जाएगा। एमडीएम योजना जो है मध्याह्न भोजन योजना, एमडीएम। ठीक है, मिड डे मील योजना। इस मिड डे मील योजना को शुरू करने का काम किया गया था 15 अगस्त 1995। और 15 अगस्त 1995 को जब लागू किया गया था उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव जो थे। नरसिम्हा राव की योजना थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो 15 अगस्त 1995 को इसको शुरू करने का काम किया गया था। बाद में इस योजना को 2001 में पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु था। और अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो इस योजना को पूरे देश के अंदर जो है साल 2004 जो है, साल 2004 के अंदर जो है इस योजना को पूरे देश में, यानी हरियाणा सहित जो है पूरे देश के अंदर लागू करने का काम 2004 के अंदर कर दिया था। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर भरपूर खाना योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, शिक्षा सेहत योजना,
अब इस योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है इस योजना का नाम बदल के कर दिया गया। ठीक है, तो मिड डे मील की 3-4 बात आपने याद रखनी है। पहली चीज क्या है, 15 अगस्त 1995 को नरसिम्हा राव के टाइम में शुरू हुई थी। 2001 के अंदर भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना था। पूरे देश के अंदर 2004 के अंदर जो है इस योजना को लागू करने का काम किया था, पीएम पोषण योजना को। बस इतनी चीज आपने ध्यान रखनी। ठीक है, इसके अलावा जो है नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार पर मोदी सरकार लगी हुई है। तो इसके अलावा जो है एक काम और स्कूलों के अंदर जो है एक वन स्कूलों के अंदर जो है एक उद्यान बनाया जाएगा और उस उद्यान का नाम क्या है, पोषण उद्यान। ठीक है, इसी योजना के तहत स्कूलों के अंदर एक उद्यान बनाया जाएगा, पोषण उद्यान। ठीक है, यानी स्कूलों के अंदर कौन सा उद्यान बनाया जाएगा, तो याद रखना पोषण उद्यान की स्थापना करी जाओगी। तो स्कूलों के अंदर जो है पोषण उद्यान की स्थापना करी जाओगी। ये चीजें आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगर कोई बालक, देखो भाई हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। कोई भी बालक सीईटी की तैयारी कर रहा है तो अपना यो ऐप है, लोगो दिखने लग रहा है, सीईटी 02 के नाम से थ्योरेटिकल बैच है, पूरा थ्योरी है। 249 रुपए के अंदर हरियाणा प्रदेश के 14 सर्वश्रेष्ठ टीचर अपना लाइव पढ़ाओगे। लाइव नहीं देख सको तो रिकॉर्डिंग देख सको। तो बताओ शाबाश, हरियाणा के कौन से जिले में औसत वर्षा सर्वाधिक होती है? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर या फिर करनाल के अंदर होती है। हरियाणा प्रदेश की अगर आप बात करें तो याद रखना है ऊपर वाला जो इलाका जो है, ऊपर के 3 जिले हैं, अंबाला है, पंचकुला है, यमुनानगर है। इन जिलों के अंदर हरियाणा के अंदर क्या है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगर मैं वर्षा की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है जुलाई से लेकर के सितंबर जो है, सितंबर तक हरियाणा के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर बात करो हरियाणा प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग कौन सा आ गया, हरियाणा प्रदेश के इस तरह से बीच में प्लस का निशान लगाओगे, उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इस साइड कौन सा हो गया इस साइड पूर्व हो गया, और इस साइड कौन सा हो गया, तो पश्चिम हो गया। मैप के बीच में लगाओगे तो यह जो इलाका जो यह जो बेल्ट जो है पूरा जो है औसतन बारिश 200 से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक सालाना बारिश हो रहा है। अगर बात करो इस हिस्से की सबसे कम हिस्सा जो है कौन सा हो गया, तो दक्षिणी पश्चिमी। तो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा जो है 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक औसतन बारिश हो रहा है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश का सबसे शुष्क जिला कौन सा है, तो सबसे शुष्क जिला पूछा हरियाणा प्रदेश का, तो याद रखना है महेंद्रगढ़ जो है वो महेंद्रगढ़ हरियाणा प्रदेश का सबसे शुष्क जिला है। अगर पूछा हरियाणा प्रदेश का अर्ध शुष्क जिला कौन सा है, आधा सूखा यानी अर्ध शुष्क जिला कौन सा है, तो हमारा हिसार जिला जो है वो अर्ध शुष्क जिला में माना जाओ। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा औसत वर्षा हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर हो, सबसे कम औसत वर्षा जो है वो कौन से जिले के अंदर हो, तो सबसे कम औसत वर्षा जो है वो हरियाणा का जो साहित्य नगरी है सिरसा जिला जो है, सिरसा जिले के अंदर सबसे कम औसत वर्षा होती है। ठीक है, अर्ध शुष्क के रूप में कौन सा आ जाएगा, तो अर्ध शुष्क में हरियाणा का हिसार जिला आ जाएगा। ठीक है, अगर नु आ जाए कि एकमात्र स्थान, वो स्थान बताइए कि जड़ा सब तक घनी वर्षा हो, तो याद रखना है यमुनानगर का छछरौली जो है, यमुनानगर का छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है, चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा में एक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा अगर आपसे पूछा तो एक स्थान के ऊपर, और वो स्थान हरियाणा में जड़ा सब तक कम बारिश हो, तो याद रखना भिवानी का लोहारू जो है, भिवानी का लोहारू जड़ा के हो सबसे कम बारिश हरियाणा के अंदर हो है। जिला पूछ ले तो अपना सिरसा करना है औसतन रूप से, अगर नो पूछ ले कि वो इलाका जिसमें सबसे कम बारिश हो तो फिर उत्तर के हो जाएगा, फिर आपका उत्तर लोहारू हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा एक स्थान पर पूछे तो छछरौली, एक स्थान पर कम पूछे तो फिर क्या हो जाएगा, लोहारू उत्तर हो जाएगा। औसतन वर्षा सबसे घनी अंबाला के अंदर, सबसे थोड़ी औसतन वर्षा सिरसा के अंदर। हरियाणा का सबसे शुष्क जिला कौन सा है, तो महेंद्रगढ़ है। अर्ध शुष्क जिला कौन सा हरियाणा का, तो अर्ध शुष्क जिला हरियाणा का कौन सा, तो आपने याद रखना हरियाणा का हिसार जिला। ठीक है, अधिकतम वर्षा जुलाई से सितंबर के महीने में होती है। उत्तर पूर्वी हरियाणा के अंदर जो है कितनी हो, 200 से 300 सेंटीमीटर, दक्षिण पश्चिम के अंदर 25 से 30 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। वर्ष 2021 के लिए हरियाणा के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण होगा, और ठीक है, तो पद्म भूषण पुरस्कार के लिए 2021 के अंदर किस व्यक्ति को चुनने का काम किया गया था, फटाफट बताइएगा। मैं करना हूं, हाँ भाई, ललित मोदी के बारे में प्यार कौन कहता है कि प्यार अंधा होता है, कि वीडियो बना रखी मैंने, इस यह वीडियो चलने लगी, इससे पहली वीडियो मिलेगी, बहुत सारा प्यार मिला, 2 दिन में कल अपलोड करी थी, 65,000 लोग देख चुके उस वीडियो को। ठीक है, तो किस व्यक्ति को मिला, तो याद रखना त्रिलोचन सिंह जो है, त्रिलोचन सिंह को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी लेटेस्ट हरियाणा के लोगों को जो है 5 लोग हैं जिनको 5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया गया है। सबसे पहले जिसने बाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर जो है नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा को जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया खेलों के क्षेत्र में। दूसरा नाम आता है किसका, सुमित अंतिल का। सुमित अंतिल को भी खेलों के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो है मोतीलाल मदान, ठीक है, मोतीलाल मदान जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है इनको ये सम्मानित किया गया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग।
तीसरा चौथा नाम आता है ओपी गांधी का। ओपी गांधी जो है मैंने बताया गांधी समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, तो ओपी गांधी को किसके अंदर दिया गया है? सोशल वर्क समाज सेवा के अंदर दिया गया है। पांचवा नाम किसका हो तो याद रखना है राघवेंद्र तंवर। राघवेंद्र तंवर जो है इनको किसके अंदर मिला? तो राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री जो है शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में जो है राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो 5 आदमियों के नाम जो है इन्हें याद रखना, ठीक है। नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल दोनों को खेल के क्षेत्र में, मोतीलाल मदान साइंस एंड इंजीनियरिंग के, ओपी गांधी समाज सेवा, राघवेंद्र तंवर को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो है यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, शाबाश। बौद्ध जो है, बौद्धों के द्वारा बुरी आत्मा से बचने के लिए किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य कौन सा है? बुरी आत्मा जो है, इन बुरी आत्माओं से बचने के लिए जो है एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम आपने बताना, तो फटाफट बताइएगा। हिमाचल प्रदेश का वो नृत्य है। लामा है, भूचन है, हरण है। लामा, भूचन, हरण, ये सारे के सारे नृत्य कड़क है, तो याद रखना ये सारे के सारे नृत्य हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। और वो नृत्य जो है जिस नृत्य को बुरी आत्मा, यानी बुरी आत्मा जो है इसको प्रेत नृत्य भी कहा जाओ इसको, ठीक है। प्रेत नृत्य, प्रेत नृत्य, तो वो नृत्य कौन सा? तो याद रखना वो नृत्य है हिमाचल प्रदेश का छम नृत्य है। कौन सा नृत्य है? छम नृत्य जो है बुरी आत्माओं से बचने के लिए जो हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है, इसको प्रेत नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। हो जाओगा। तो बहुत बुरी आत्माओं से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश का नृत्य छम है, इसको प्रेत नृत्य क्यों? लामा, भूचन, हरण, ये तीनों के तीनों नृत्य कौन से राज्य के हैं? तो तीनों नृत्य हिमाचल प्रदेश के हैं। झज्जर जिले में हरियाणा का पहला गुरुकुल कब खोला गया था? 1878, 1902, 1915, 1920। जिस तरह से भाई मैं अपना पढ़ाने लग रहा हूं, इसी तरह हरियाणा प्रदेश के 14 टीचर लाइव है कि आपने प्रैक्टिस करवाओगे सीईटी की, और वो प्रैक्टिस जो है सिर्फ 199 रुपए के अंदर आपको लीसो ऐप के ऊपर प्रैक्टिस बैच के रूप में मिलेगा। 96,099, 70,000 रुपए कॉल कर रही हो। 1878, 1902, 1902 के अंदर जो है स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने का काम किया था, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी जो है, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1902 के अंदर किया गया था। 1915 के अंदर 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो है वो क्या लौटे थे? महात्मा गांधी 9 जनवरी को क्या होता? तो भारत के अंदर लौटे थे। 1915 तारीख थी 9 जनवरी को, और प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1920 गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो 1915 ही वो तारीख है जब झज्जर जिले के अंदर जो है साल 1915 के अंदर जो है पहला गुरुकुल खोलने का काम किया गया था। पंडित विशंबर दयाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना करने का काम किया गया था, ठीक है। पंडित विशंबर दयाल जो है झज्जर जिले के अंदर पंडित विशंबर दयाल के द्वारा 1915 के अंदर पहला गुरुकुल खोला था। अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश का पहला गुरुकुल, तो साल 1913 के अंदर KKR कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो स्वामी श्रद्धानंद जो है, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है कुरुक्षेत्र गुरुकुल की स्थापना करने का काम किया गया था। 1913 में हरियाणा का पहला गुरुकुल था। आर्य समाज के प्रमुख नेताओं के अंदर हरियाणा में स्वामी किसका नाम आता है? तो स्वामी श्रद्धानंद का नाम बड़े मुख्य रूप से लिया जाता है, ठीक है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ जो कर या नुकी पीडीएफ है ना, या इसे की कॉपी करके दूंगा सारी, ठीक है। तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद 1902 के अंदर, 1915 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत लौटे थे, और 1915 के अंदर झज्जर जिले के अंदर हरियाणा का प्रथम नहीं आएगा भाई, ये झज्जर का प्रथम आप कह सकते हो गुरुकुल खोला गया था पंडित विशंबर दयाल के द्वारा 1915 के अंदर खोला गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, वर्ष 2024 तक हरियाणा में कितने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है? स्मार्ट मीटर जो है 2024 तक हरियाणा के अंदर कितने लगाए जाने का लक्ष्य है? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या फिर 30 लाख? फटाफट बताइएगा। चलो एक शायर सुना दो, इतना वादा कर दो। फिजा में महकती श्याम हो तुम, प्यार का छलकता जाम हो तुम। फिजा में महकती श्याम हो तुम, प्यार का छलकता जाम हो तुम। सीने में छुपाए फिरते हैं तुम्हें, मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम। वाह। तो हरियाणा प्रदेश के जो है आपने याद रखना है, हरियाणा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली मंत्री, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरियाणा प्रदेश के, या फिर हरियाणा प्रदेश के बिजली मंत्री एक ही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कौन है? तो याद रखना है रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत चौटाला जो है याद रखना हरियाणा के सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं, रानिया से, ठीक है। रानिया जैमल हट्टी की एक रियासत हुआ करती थी, ठीक है। भारत के ऊर्जा केंद्रीय मंत्री कौन है? तो याद रखना RK सिंह जो है वो भारत के ऊर्जा और नवीकरणीय मंत्री है। तो 2024 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है स्मार्ट मीटर कितने लगाए जाएंगे? तो याद रखना आपने 30 लाख स्मार्ट मीटर जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाने का 2024 तक लक्ष्य है।
हरियाणवी भाषा की पहली कहानी कौन सी है? लड़के की बहादुरी, लड़की की बहादुरी, किसान का बैल, या फिर झाड़ू फ्री? झाड़ू फ्री जो है सभी ने पता है हरियाणवी भाषा के अंदर लिखा गया प्रथम क्या है? पहला उपन्यास है, राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया। ठीक है, पहला उपन्यास है। अगर मैं भारत का पहले उपन्यास की बात करूं तो याद रखना कादम्बरी जो है, कादम्बरी भारत का पहला उपन्यास था, या फिर संस्कृत भाषा का पहला उपन्यास अगर कोई आपसे पूछे, या फिर भारत का पहला उपन्यास जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, कादम्बरी भारत का पहला उपन्यास है। तो फटाफट बताइएगा कि हरियाणा प्रदेश की पहली कहानी कौन सी है? लड़की की बहादुरी जो है पहली कहानी है पंडित माधव प्रसाद मिश्र जो है। ठीक है, माधव प्रसाद मिश्र जो है, माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लड़की की कहानी जो है, लड़की की बहादुरी, यह हरियाणा प्रदेश की पहली कहानी थी। हरियाणा प्रदेश की दूसरी कहानी कौन सी है? तो याद रखना डाकी डाबखाना। डाकी डाबखाना जो है हरियाणा प्रदेश की दूसरी कहानी है, और इस कहानी को लिखने का काम किसके द्वारा किया गया था? नानक चंद शर्मा जो है, इसके द्वारा हरियाणा प्रदेश की दूसरी कहानी को लिखने का काम किया गया था। पहली माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लड़की की बहादुरी, हरियाणा की दूसरी कहानी कौन सी है? तो डाकी डाबखाना जो है यह हरियाणा प्रदेश की दूसरी कहानी है। किसके द्वारा लिखने का काम किया था? तो नानक चंद शर्मा जो है इसके द्वारा हरियाणा प्रदेश की दूसरी कहानी लिखने का काम किया था। हरियाणा प्रदेश का पहला गद्य जो था वो किसने शुरू किया था? तो अकायदे अजीम जो है, अकायदे अजीम के द्वारा हरियाणा प्रदेश का पहला गद्य शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा भाई शाबाश। हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित करने का काम किया जाएगा? पानीपत, अंबाला, सिरसा, हिसार? डायमंड सेंटर, ये ऐप के ऊपर कमेंट आया है, डायमंड सेंटर नरवाना के अंदर खोला। गुरुजी आशीर्वाद दे दो भाई, मारा तो परमात्मा का आशीर्वाद है। वीजा वगैरह लगवाने का काम करे, कैनरा बैंक के पास में है, तो इच्छुक व्यक्ति मिल सकते हैं। डायमंड सेंटर है। बताइए शाबाश भाई, हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित किया जाएगा? वो जिला पानीपत है, वो जिला अंबाला है, वो जिला सिरसा है, या फिर वो जिला हिसार जिला? तो फटाफट बताइएगा कि बल्क ड्रग्स पार्क जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा? एक अभियान शुरू किया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, उस अभियान का नाम है आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरे देश के अंदर 3 ड्रग्स पार्क जो है एक काम किया कर रहा है, कच्चे माल की उपलब्धता करवाने के लिए, वह कच्चा माल स्टॉक के रूप में आ जावा। तो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश भर के अंदर 3 पार्क खोले गए थे, उनमें से एक पार्क हरियाणा के पानीपत जिला जो है, एक पार्क हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर भी खोला गया था। देश भर में 3 पार्क है और एक जो है याद रखना आपने, तो हरियाणा के पानीपत के अंदर खोला गया था। इसमें 70% पैसा जो है वो सेंटर लगाएगी और 30% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाने का काम करेगी। ठीक है, कांच बालू के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? कांच और बालू जो है खनिज पदार्थ, और इस खनिज पदार्थ के अंदर सबसे प्रथम जिला जो है वो कौन सा है? तो फटाफट बताइएगा। ये जिला जो है भवन निर्माण सामग्री। ठीक है, भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री, इसके अलावा मिनरल वाटर के सोर्स, मिनरल वाटर सोर्स, इन दोनों के अंदर अग्रणी है। कांच बालू ये जिला गुड़गांव है। ठीक है, भवन निर्माण सामग्री और मिनरल वाटर दोनों के लिए। ठीक है, गुड़गांव के बारे में 2-3 चीज और बता देता हूं। प्रदेश की पहली साइंस सिटी जो है वो कड़ा लगाई जाओगी, तो वो स्थापित करी जाओगी। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी, तो विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी जो है वो भी कड़ा स्थापित करी जाओगी गुड़गांव के अंदर। हरियाणा प्रदेश की पहली ऑर्गेनिक मंडी, हरियाणा प्रदेश की पहली ऑर्गेनिक मंडी भी गुड़गांव के अंदर है। हरियाणा प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट वो भी कड़ा है, तो वो भी गुड़गांव के अंदर है। ठीक है, तो गुरुग्राम की सारी चीजें आपने याद रखनी। मिनरल वाटर, भवन निर्माण सामग्री, साइंस सिटी, ग्लोबल सिटी, ऑर्गेनिक मंडी, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, और कांच बालू के उत्पादन के अंदर हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान के ऊपर है? तो याद रखना वो जिला है गुरुग्राम जिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन कौन है? हाँ, वाटर पार्क भी गुड़गांव के अंदर। ठीक है, बताइए शाबाश। हरियाणा का जो है वन विकास निगम का चेयरमैन कौन है? बबीता फोगाट, रामकरण काड़ा, धर्मपाल गोंदर, रामकुमार गौतम? तो फटाफट बताइएगा इनमें से कौन सा बंदा जो है वन विकास का जो है चेयरमैन है? जल्दी जल्दी बताइएगा। हरियाणा प्रदेश का लोकायुक्त, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, हरियाणा महिला आयोग, हरियाणा महिला आयोग, हरियाणा राज्य वित्त आयोग,
छठा वित्त आयोग चल रहा है फिलहाल। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन, हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन। बताओ शाबाश भाई। पहला है वन विकास का कौन हो जाएगा, तो धर्मपाल गोंदर है। हालांकि 3 साल का कार्यकाल हुआ, 3 साल का कार्यकाल जो है इनका क्या हो चुका है। आवाज सही नहीं आ रही क्या? एक बार आवाज बताना चेक करके कि आवाज में कोई प्रॉब्लम है, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर सब कुछ सही है तो। समैन से राम राम भाई, आ रही है, सही आ रही है, ओके लिख के भेज दीजिएगा। ओके है भाई, ओके है, चलो से बस ओके है सर, ठीक है। देखो हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन कौन है, भिवानी के मुकेश गौड़ जो है वो युवा आयोग के चेयरमैन है भिवानी के, ठीक है। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो याद रखना आपने विजय वर्धन जो है वो हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। लोकायुक्त कौन है, जस्टिस हरिपाल वर्मा, ठीक है, जस्टिस हरिपाल वर्मा हरियाणा प्रदेश के लोकायुक्त है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस सतीश कुमार मित्तल जो है वो हरियाणा के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेणु भाटिया जो है वो हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष है। हरियाणा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, पी राघवेंद्र, ठीक है, पी राघवेंद्र जो है वो हरियाणा वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। हो जाओगे, नुक्की नु पीडीएफ दूंगा सारी सारी, ठीक है। रेणु भाटिया हरियाणा महिला आयोग की है। तो ये सारे के सारे नाम जो है आपने क्या करना है, ये आपने याद रखने हैं। हो जाओगे सारे के सारे याद। चलो भाई अगला प्रश्न देखो, नुक्की नु पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा आपने। किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू करने का काम किया है। जो भी बच्चे अनाथ है किसी भी कारण, चाहे वह कोविड के कारण, चाहे किसी भी अन्य कारण, जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए जो है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य के द्वारा शुरू करने का काम किया गया। हरियाणा, उत्तराखंड, असम या फिर राजस्थान। फटाफट बताइएगा, तब तक मैं एक योजना के बारे में बता देता हूं आपको। हाँ, लगभग उत्तर जो है अपना हरियाणा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, शाबाश। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इस योजना को शुरू किया गया था 29 मई 2021 को। यह योजना जो है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च करने का काम किया गया था। कोविड-19 जो है, कोविड-19 से जो बच्चे अनाथ बच्चे हुए थे उनको लेकर के योजना थी। 18 साल की उम्र तक, 18 साल की उम्र तक उन बच्चों को जो है 2500 रुपए पर मंथ हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है ये उत्तराखंड के सीएम के द्वारा शुरू करी गई योजना है, ठीक है। याद रखना ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की योजना है। हरियाणा में जो है अनाथ बच्चों खातिर योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 29 मई 2021 को पंचकूला से इस योजना को लॉन्च किया था। 18 साल तक जब तक बालक जिसका माँ भी मर रहा, बाबू मर रहा, दोनों मर गए, उनको 2500 रुपए पर मंथ जो है वो क्या देने का काम करेगी, तो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, ठीक है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना याद रखना कौन से की है, तो उत्तराखंड जिले की है। धूप हमारे हिस्से की गजल जो है इसके रचयिता कौन है, छाजूराम विद्यासागर, विजय कुमार सिंघल, उदय भानु हंस या फिर कृष्ण गोस्वामी। उदय भानु हंस याद रखना, इनको रुबई सम्राट के नाम से जाना जाता है, रुबई सम्राट। और हिंदी के जो है हरियाणा के किस क्या माना जाता है, इनको प्रथम कवि के रूप में जो है उदय भानु हंस को माना जाता है। तो विजय कुमार सिंघल जो है धूप हमारे हिस्से की इस गजल का जो कौन है, तो विजय कुमार सिंघल जो है इस गजल के क्या है, रचयिता है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नाम बदल करके क्या रख दिया है, तो फटाफट बताइएगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नाम बदलकर हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद, हरियाणा राज्य विज्ञान परिषद, हरियाणा राज्य टेक्निकल परिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। चलो एक बार वाह वाह कर दो, बहुत बढ़िया एक शायर सुना दूंगा तुमने। गर मेरी चाहत के मुताबिक जमाने की हर बात होती, गर मेरी चाहत के मुताबिक जमाने की हर बात होती, मैं तो बस मैं होता और तुम होती और सारी रात बरसात होती। वो बूढ़ा सुना था, नूला डट जाए तरपाल टपक जाएगा। गौर फरमाइएगा जरा, शाबाश। तो हरियाणा राज्य विज्ञान एवं नवाचार प्रौद्योगिकी परिषद, ठीक है, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो हरियाणा राज्य नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद जो है इसका नाम बदल करके कर दिया गया है, ठीक है।
विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? विंबलडन चैंपियनशिप जो है इसके अंदर जो है हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले, स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले खिलाड़ी रमेश कृष्णन, विजय एतराज, लिएंडर पेस या फिर रामानाथ कृष्णन। तो फटाफट बताइएगा उस व्यक्ति का नाम जो स्वतंत्र भारत के अंदर जो है पहली बार, आपको जानकर ताज्जुब होगा ये शख्स जो है 2 बार, इकलौता ऐसा भारतीय है जो 2 बार जो है टेनिस के इस खेल के अंदर जो है 2 बार सेमीफाइनल में पहुंचने का गौरव जो है इसके नाम है। सेमीफाइनल के अंदर 2 बार पहुंचा है, ठीक है। जयदीप, प्रेमजीत, बहुत पुराना क्वेश्चन बताऊंगा एक, और रामनाथ कृष्णन, रामनाथ कृष्णन, ठीक है। रामनाथ कृष्णन था वो बंदा, तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये 3 बंदे जो है, इन तीनों बंदों को क्या कहा जाता है? भारतीय टेनिस के 3 स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। भारतीय टेनिस के 3 स्तंभ जो है इन्हीं बंदों को कहा जाओ, ठीक है। भारतीय टेनिस के 3 स्तंभ किस किस को कहा जाओ है? जयदीप, प्रेमजीत, रामनाथ कृष्णन, और इन तीनों बंदों को जो है क्या किया जाओ? भारतीय टेनिस के 3 स्तंभ जो है इन तीनों बंदों को बोला जाता है। याद रखना, रामनाथ कृष्णन जो है विंबलडन के अंदर 2 बार सेमीफाइनल के अंदर पहुंचने वाले इकलौते भारतीय हैं, ठीक है। हाँ, कल की वीडियो खूब चली सोशल मीडिया पर। चलो भाई, हेमू की हवेली किस जिले के अंदर है? रेवाड़ी है, पानीपत है, गुरुग्राम है, हिसार के अंदर है। आदिल शाह का प्रधानमंत्री था हेमू। लगातार पंजाब से लेकर के बंगाल से पंजाब तक जो है 22 लड़ाइयां लगातार जीतने का काम किया था जिस शख्स ने। याद रखना है, पानीपत के दूसरे युद्ध के अंदर जो है इनकी शहादत हो जाती है हरियाणा के पानीपत के अंदर। और याद रखना है, पानीपत के अंदर जो हेमू की क्या है? तो पानीपत के अंदर हेमू की समाधि है। और हेमू की जो हवेली जो है वो रेवाड़ी के अंदर है। बहुत सारे 2-3 बच्चों के फोन आए थे कि हेमू की जो रेवाड़ी के अंदर जो इनकी समाधि है, उस समाधि के अंदर जो है आज कहते हैं कुछ मांस काटने वाले जो कसाई जो है, कसाई उस हवेली के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसी खबरें आती है। लेकिन ये गलत चीज है। किस जिले की निर्मल तंवर को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाने का काम किया गया है? हरियाणा के सिरसा जिले की जोधका गांव की एक बेटी है, ठीक है। जोधका गांव की एक बेटी है जिसका नाम क्या है? सविता पूनिया। सविता पूनिया जो है, याद रखना, भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी है। और महिला हॉकी टीम की जो है कप्तान किसको बनाया गया? सविता पूनिया को बनाया गया है। सविता पूनिया को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान की महान दीवार कहा जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान की महान दीवार किसको कहा जाता है? सिरसा जिले की जोधका गांव की बेटी सविता पूनिया को महान दीवार कहा जाता है। और एक और भारतीय बेटी जिसको वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है, निर्मल तंवर। निर्मल तंवर हरियाणा के कौन से जिले की बेटी है? तो हरियाणा का जो पानीपत जिला जो है, निर्मल तंवर हरियाणा के पानीपत जिले की बेटी है जिसको क्या बनाया गया है अभी? अरे यार, दिखण तो लग रहा सही, क्यों पूरा कंप्यूटर में सही नुक्का नु ठीक दिखने लग रहा जमा। अच्छा, ब्राइटनेस ज्यादा दिक्कत है तेरे। चलो भाई, ब्राइटनेस कम कर देता हूं, एक लाइट बंद कर दूं वाला। टीप देख, कुछ दिख क्या? अगला प्रश्न देखो भाई, त्रिपोलियो गेटवे हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? त्रिपोलियो गेटवे बताइए फटाफट, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है त्रिपोलियो गेटवे? रेवाड़ी, करनाल, कैथल या फिर महेंद्रगढ़? त्रिपोलियो गेटवे पूछ रखा है, तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है त्रिपोलियो गेटवे? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, त्रिपोलियो गेटवे जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? नारनौल कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे, शायद सही कह रहे होंगे। 1589 शाह कुली खान, 1589 के अंदर शाह कुली खान जो है, शाह कुली खान के द्वारा ये 3 गेट है इस तरह के नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो याद रखना है, महेंद्रगढ़ के अंदर 1589 के अंदर जो है शाह कुली खान के द्वारा जो है त्रिपोलियो गेटवे बनाने का काम हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर करवाया गया था। कौन से जिले के अंदर करवाया गया था? तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर यह करवाया गया था। हरियाणा सरकार के द्वारा किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ समर्थ योजना के लिए एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर करने का काम किया गया है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय? भारत के गृह मंत्री कौन है? तो सभी को पता है, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। साथ में जो है भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी कौन है? तो अमित शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। भारत की पहली स्वतंत्र महिला
निर्मला सीतारमण जो है भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। कपड़ा मंत्री कौन है भारत के, तो याद रखना पीयूष गोयल जो है भारत के वो कपड़ा मंत्री हैं। और साथ में उद्योग मंत्रालय भी शायद पीयूष गोयल के पास में ही है, ठीक है। तो समर्थ योजना के तहत जो है याद रखना है कपड़ा मंत्रालय और हरियाणा सरकार के बीच में एक एमओयू के ऊपर साइन हुआ है। कपड़ा मंत्रालय और हरियाणा सरकार जो, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय और हरियाणा सरकार के बीच में हुआ। तो पीयूष गोयल ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया। अभी देश का 17वां जो है फैशन संस्थान जो है, अभी फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान पंचकुला के अंदर जो है खोलने का काम किया गया है। जर्मन भाषा में कोर्स करवाने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो फटाफट बताइएगा। जर्मन में कोर्स उपलब्ध करवाने वाला राज्य का पहला संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, YMCA या फिर विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है जापानी भाषा में कोर्स करवाने वाला पहला विश्वविद्यालय है हरियाणा का। पिछले साल यह शुरू किया गया था जापानी भाषा के अंदर कोर्स, और जापानी भाषा के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला पहला व्यक्ति था हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो याद रखना साल 2016 के अंदर हरियाणा के जो है विश्वकर्मा कौशल विद्यालय जो है पलवल जिले के दुधौला गांव के अंदर 2016 के अंदर जो है याद रखना है इसकी स्थापना हुई थी। भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय था, ठीक है, भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय था। तो इस भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 के अंदर की गई थी। और इसी ने जो है याद रखना है जर्मन भाषा के अंदर कोर्स करवाने वाला राज्य का पहला संस्थान कौन सा बन गया है, तो पहला संस्थान यही बन गया है विश्वकर्मा। इसके अलावा दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जापानी भाषा के अंदर जो है, जापानी भाषा के अंदर कौन सा हो जाएगा, तो जापानी भाषा के अंदर मनोहर लाल खट्टर हो जाएगा। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2021 में हिंदी तथा हरियाणवी भाषा के अंदर कितने नए युवा पुरस्कार जो है वो शुरू करने का काम किया गया है, तो जापानी भाषा के जापानी लेकर गर्मी को सुती हो रही है। तो साहित्य अकादमी के द्वारा कितने नए पुरस्कार शुरू करने का काम किया गया है, तो याद रखना है 14 नए पुरस्कार जो है वो शुरू करने का काम किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुजलम योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू करने का काम किया गया है, तो आजादी का अमृत महोत्सव जो है याद रखना हम आजादी का कौन सा महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं, तो आजादी का हम लोग 75वां अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय, जल मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय, तो भारत के कपड़ा मंत्री कौन है, तो याद रखना भारत के कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल, ठीक है, कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल हैं। भारत के जल मंत्री कौन है, तो याद रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो भारत के जल मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो आजादी का अमृत महोत्सव जो है याद रखना है सुजलाम योजना जो है वो जल मंत्रालय के तहत शुरू की गई है। और ये जो योजना जो है सुजलम 02 के नाम से 2.सुजलम 2.0 0.2 है, इसके नाम से जो है इसको शुरू करने का काम किया गया है। किसके द्वारा, तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो है उसके उस अवसर पर भारत के जो है जल मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इसके द्वारा ये घोषणा करने का काम किया गया था, ठीक है। भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, ये इसका थीम है, ठीक है। भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, ये इसका क्या है, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना जो है ये किसका थीम है, तो याद रखना सुजलम 2.0 का थीम है। 1857 की क्रांति के समय हिसार जिले का कलेक्टर कौन था, फटाफट बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय जिला हिसार का कलेक्टर कौन था। विलियम फोर्ड गुड़गांव का था, जॉन बेडरबर्ग था, हडसन था या फिर मेजर जनरल विल्सन था, बताइए साहब। 1857 की क्रांति के समय याद रखना है जिस समय भारत के अंदर विक्रमी संवत 1914 चल रही थी, उस समय 1857 की क्रांति हुई थी, विक्रमी संवत, ठीक है। और इसको हरियाणा में जो है देसी भाषा के अंदर जो है 14 की साल के नाम से या फिर 14 की क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। 14 की साल के नाम से भी इसको क्या कहा जाता है, जाना जाता है। रोटी और कमल जो है इसके क्या थे, प्रतीक चिन्ह थे। हरियाणा के अंबाला जिले में, हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले जो है वो क्रांति हुई थी वॉर्न कोटलैंड, कलेक्टर था हिसार का जॉन वेडरबर्न,
और बोर्ट कोटलैंड जो था ये हिसार का सैन्य अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, जोन जो है बोर्न कोटलैंड जो है क्या था, हरियाणा का हिसार का सैन्य अधिकारी हुआ करता था, ये हिसार जिले का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देश के सबसे बड़ी शूटिंग रेंज हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाई गई है? भारत की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज जो है लगभग 1000 से ऊपर जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर शूटर हैं, तो वो याद रखना, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सोनीपत और कैथल याद रखना। तो हरियाणा का सोनीपत जिला जो है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर जो है देश की सबसे बड़ी क्या बनाई गई है, शूटिंग रेंज बनाई गई है, और वो कड़ा बनाई गई, तो याद रखना है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जो है राई के अंदर जो है इस देश की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज जो है मोतीलाल नेहरू राय स्कूल के अंदर जो है इसको बनाने का काम किया गया है। दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा 1991 में किस शहर से शुरू करने का काम किया गया था? भाई जीवन रेखा जो है एक ट्रेन है, 1991 से इसको शुरू किया गया था। इस ट्रेन के तहत में क्या काम कराया गया था कि इसके तहत जो भी लोग हैं, जो बीमार आदमी, जैसे अभी ये ट्रेन असम में खड़ी है, तो जिन भी लोगों के जो है आंखों का ऑपरेशन करवाना है, कोई और ऑपरेशन करवाना है, तो उस ट्रेन के अंदर हो जाओगे। तो ये जो ट्रेन जो है याद रखना है, ये जो ट्रेन बॉम्बे जो है, बॉम्बे से जो है इसको शुरू किया गया था 1991 के अंदर। इसको भारत की द मैजिक ट्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत की द मैजिक ट्रेन के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना है 1991 के अंदर जो शुरू की गई थी जीवन रेखा ट्रेन को जो है भारत की मैजिक ट्रेन के नाम से जाना जाता है। 2 GB में नेट खत्म होना, के देखा वो 2 GB में तना कुछ नहीं है। इसे से एक छोरी के लिए बैठने गया खड़ा पार्क पूर्व में बोलिया, बैठ गया, बोली मैंने शायरी सुनाए दे जद बड़ा कि मैं मूड ठीक होगा। इब उस छोरी का बाबू जो था उसके भी नु ध्यान में वह खड़ा जान लग रही है, यो पार्क था, उरे बहर कोने पे बैठा देखने लग रहा था बूढ़ा भी अपने, बोली शायर सुना भी मूड ठीक होगा, शायर सुनाने लग गया। मतलब तुझे देखने से मेरा चेहरा कुछ यूं खिल जाता है, मतलब तुझे देखने से मेरा चेहरा कुछ यूं खिल जाता है, जैसे तेरे होने से सब कुछ मिल जाता है। बूढ़ा सुना था ना, बोलिया मैं भी उरे हूं, सब कुछ मैं भी तमने उरे इकट्ठा दूंगा तमने। तो बॉम्बे के अंदर जो इस ट्रेन को शुरू किया गया है। राज्य में ईंटों से बना सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कहां पर है? बताइए शाबाश अमित सहन, राम राम भाई। देसी भाई व्हाट्सएप करे तो कर दिए, कोई बात नहीं, 90-509-61-500 नंबर है मेरा। राज्य में ईंटों से बना सर्वाधिक प्राचीन शिव मंदिर कहां पर है? पेवा है, कलायत है, बनभौरी हिसार में है, या फिर अगरवा हिसार के अंदर है? बताइए शाबाश। राज्य के अंदर बना जो है प्राचीन ईंटों से बना हुआ मंदिर पूछ रहे क्या, तो कौन से जिले के अंदर है, कौन सी जगह के ऊपर है ये? ठीक है, इस मंदिर को उत्तर भारत का अजूबा कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का अजूबा। एक शैली है पंचरथ शैली, पंचरथ शैली के अंदर बना हुआ उत्तर भारत का ये पहला मंदिर है। ठीक है, पंचरथ शैली के अंदर बिल्कुल ईंटों से बना हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं लगा रखा है इसके अंदर। पंचरथ शैली के अंदर है, ईंटों से बना हुआ है, उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? इसको अजूबा कहा जाता है। एक राजा रखा, राजा सालिवान, अगर आपने नाम सुना हो तो। राजा सालिवान जो था, राजा सालिवान ने इसको बनवाने का काम किया था। क्यों बनवाया था राजा सालिवान ने? जंगल में शिकार खेलन बिग्या, शिकार खेलन बिग्या तो एक तीर मारा, तीर कपिल मुनि की धरती है कैथल, कलायत के अंदर जो है वो तीर जो था कपिल मुनि का आश्रम में जाके लग गया। ये आश्रम में जाके पड़ गया, तो ऋषि कपिल मुनि जो था तपस्या करने लग रहा था, राजा सालिवान को एक श्राप दे दिया। बोलिया रात ने जब तक सूरज डरेगा और लिकड़ेगा, यानी रात रात ने तो जमा निर्जीव हो जाएगा, मर जाओगा रात ने, सुबह सूरज की किरण जैसे लागेगी तो फिर उल्टा जी जाओगा। इब सब तक नहीं दिक्कत सालिवान की रानी ने होगी, बोली महाराज क्या है जोगा नहीं रहा, जाके माफी मांग ले। कपिल मुनि के पैर पकड़े, उरत तीर्थ में जाके नहाया, नहाने के बाद में फिर इस श्राप तक पेंडा छुटा, बोली ठीक हो गया ये काम। तो सालिवान ने इस खुशी के अंदर जो है झूठ कौन बोलता है, चाहे गूगल पर सर्च कर लियो, कहते नो मास्टर झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो उत्तर भारत का अजूबा पंचरथ शैली के अंदर बना है। राजा सालिवान ने श्राप के मुक्त होने के बाद जो है इस मंदिर को बनवाने का काम किया था, जो कैथल जिले के जो कलायत के अंदर जो है ये मंदिर शामिल है। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान 2019 के लिए किसको चुना गया है? बसीब
आदित्य अल्हड़ सम्मान 2019 के लिए किसको चुना गया? मिंटी अग्रवाल, रेखा भारद्वाज, रोबिन पांडे। डॉक्टर अशोक बत्रा जो है, डॉक्टर अशोक बत्रा को जो है आदित्य अल्हड़ पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। रुक जाओ विभक्तो। संत मीर शाह की मजार हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? पानीपत है, सोनीपत है, गुरुग्राम है, फतेहाबाद है। संत मीर शाह पूछ रखा है तो फटाफट बताइएगा संत मीर शाह की मजार। ठीक है, मीर शाह, एक है मीरा शाह। ठीक है, एक तो मीर शाह है, एक है मीरा शाह। ठीक है, और एक है मीरा साहिब। ठीक है, मीरा साहिब। ये तीनों मजार अलग अलग हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मीर शाह देखो याद रखना आपने, मीर शाह हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर है। मीरा शाह की मजार जो है वो हरियाणा के हासी, मीरा शाह की मजार जो है याद रखना वो मीरा शाह की मधुबन करनाल के अंदर। ठीक है, मधुबन करनाल के अंदर है, मधुबन। और मीरा साहिब की मजार वो कड़ा है तो वो हरियाणा के आसी जिले के अंदर। ठीक है, तो तीनों मजार जो है अलग अलग है, आपने याद रखना है। मीर शाह की फतेहाबाद के अंदर है, मीरा शाह की पूछ ले तो कड़ा है मधुबन के अंदर है, और इसके अलावा जो है मीरा साहिब की पूछ ले तो कड़ा है तो याद रखना है हरियाणा के हांसी जिले के अंदर है। ठीक है, संगठित अपराध से बचने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा किस नाम से कानून बनाने का काम किया गया है? संगठित अपराध जो है, संगठित अपराध से बचने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा कौन सा कानून चलाया गया है? मकोका, परकोका, हरकोका, जीकोका। मोहित जांगड़ा बिल्कुल सही है, हरकोका। भाई आजकल ना इसे से तीर चला दियो के बरा कड़ा जाके लगेगा तीर, शराब कौन देवा अगला और अलवैध कर जाएगा, जो सालिवान वाला तीर। देखो भाई, हरियाणा का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हरियाणा का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कड़ा खुला है, याद रखना यमुनानगर के अंदर। ठीक है, हरियाणा का 73वां वन महोत्सव, 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो है वो याद रखना है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के जो सरस्वती वन जो है, कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन के अंदर जो है राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाने का काम करा जाएगा। कुरुक्षेत्र के वन महोत्सव जो है, कुरुक्षेत्र के अंदर जो है 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कड़ा मनाया जाएगा, तो कुरुक्षेत्र के अंदर मनाने का काम किया जाएगा। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र, नूह, झज्जर या फिर पानीपत। तो याद रखना हरियाणा प्रदेश का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन रिसर्च सेंटर जो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा का झज्जर जिला जो है, झज्जर जिले के अंदर इसको स्थापित करने का काम किया जाएगा। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो याद रखना हिंदुस्तान की पहली महिला क्रिकेटर सुबल लक्ष्मी देवी थी, चंद्रा नायडू थी, वैशाली थी, राघव देवी थी। तो पहली महिला क्रिकेटर भारत की कौन थी? तो याद रखना चंद्रा नायडू जो है वो भारत की पहली महिला क्रिकेटर थी। हरियाणा राज्य में रेल म्यूजियम कहां पर है? अंबाला, जगाधरी, रेवाड़ी या फिर पानीपत। बताइए शाबाश, हरियाणा में रेल म्यूजियम जो है वो कहां पर है? मेरी मम्मी मेरे पास बैठी हुई है, बोल रही है यो मास्टर आगे देखिए को आंटी जी को नमस्कार प्रणाम करना। तो रेल म्यूजियम जो है याद रखना हरियाणा के अंदर खड़ा है, तो रेवाड़ी के अंदर है हरियाणा के अंदर रेल म्यूजियम। ठीक है, FCCI फिक्की पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 किसको मिला था? बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा, योगेश्वर दत्त या फिर रवि दहिया। इनमें से किस बंदे को जो है फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2022 से सम्मानित करने का काम किया गया था? नीरज उत्तर गलत है, बजरंग पुनिया। टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है बजरंग पुनिया के द्वारा 65 किलोग्राम वर्ग भार के अंदर जो है कजाकिस्तान के पहलवान को हरा करके कुश्ती के अंदर कौन सा पदक जीतने का काम किया था? कांस्य पदक जीतने का काम टोक्यो ओलंपिक में किया था। ठीक है, तो बजरंग पुनिया जो है फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित करने का काम किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहां पर स्थित है? तो कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद या फिर दिल्ली। तो वो जगह है याद रखना है खारी बावड़ी। ठीक है, खारी बावड़ी जो है वो दिल्ली का इलाका है। खारी बावड़ी बाजार से आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, बहुत भयंकर वो है, याद रखना है दिल्ली के अंदर जो है खारी बावड़ी, दिल्ली। ठीक है, हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी?
चंद्रावती याद रखना हरियाणा प्रदेश की पहली महिला एमएलए, पहली महिला सांसद भी चंद्रावती थी। एमएलए जो थी 1954-55 के अंदर जो है बाडड़ा से एमएलए वो बनी थी। इसके अलावा जो है 1977 के अंदर जो है बंसीलाल को हरा करके चंद्रावती भारत की हरियाणा की पहली महिला एमएलए बनी थी, तो महिला सांसद बनी थी। ठीक है। सन्नो देवी जो है पहली उपाध्यक्ष थी, हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष थी। ओम प्रभात जैन हरियाणा के कैथल जिले से आती थी और हरियाणा की जो पहली वित्त मंत्री जो कौन थी, तो ओम प्रभा जैन जो है वो हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री थी। ठीक है। हाल ही में किस नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा देने का काम किया गया है? पानीपत है, हिसार है, झज्जर है, बहादुरगढ़ है। किस नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा हाल ही में देने का काम किया गया? फटाफट बताने का काम करिएगा। सबसे पहले 1687 के अंदर जो है मद्रास नगर पालिका का गठन किया गया था। ठीक है। सबसे पहले 1687 के अंदर जो है किसका गठन किया गया था? मद्रास नगर पालिका का गठन कब किया गया था? तो 1687 के अंदर जो है यह गठन करने का काम किया गया था। उसके बाद मुंबई और कोलकाता। ठीक है। मुंबई कोलकाता नगर निगम जो है याद रखना 1726 के अंदर मुंबई कोलकाता नगर निगम बनाए गए थे। हरियाणा के पहले नगर निगम की बात करूं तो याद रखना फरीदाबाद जो है हरियाणा का पहला नगर निगम था। 1994 के अंदर भजनलाल के द्वारा बनाया गया था। हरियाणा का दूसरा नगर निगम कौन सा? तो याद रखना गुरुग्राम हरियाणा का दूसरा नगर निगम है और इसको 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा बनाया गया था। हरियाणा प्रदेश का 10वां नगर निगम कौन सा बनाया गया है? तो 23 जून 2015 को हरियाणा प्रदेश का 10वां नगर निगम जो है किसको बनाया गया है? तो सोनीपत जो है याद रखना हरियाणा प्रदेश का सोनीपत 10वां नगर निगम है। ठीक है। और 11वां नगर निगम हरियाणा का कौन सा है? तो मानेसर जो है वो हरियाणा प्रदेश का 11वां नगर निगम है। अब मानेसर के बारे में दो बात आपने याद रखनी है। जनसंख्या। ठीक है। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है? तो याद रखना जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है? तो याद रखना है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है मानेसर जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। फरीदाबाद जो है याद रखना आपने जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम जो है वो कौन सा है? फरीदाबाद जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और नो पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो वो गुड़गांव हो जाएगा। ठीक है। तो झज्जर नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा देने का काम किया गया है। ठीक है। हो जाएगा फरीदाबाद सबसे बड़ा जनसंख्या में है, गुड़गांव सबसे बड़ा किसमें? क्षेत्रफल में है। अंतिम जो मानेसर बना है वो क्षेत्रफल और दूसरा कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या में सबसे छोटा है। भाई उपवास है मेरा, इसके अलावा शरीर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूं क्लास बीच में रोकने के लिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।